ओम शांति। पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर साकार बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली 8 अप्रैल 2011 की। पतितों को पावन बनाने वाले बाप जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं उनसे कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। तुम भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, अभी पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम सीता की डिनाइस्टी चली। तो 25 अक्टूबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वे ही पहले सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। उनके माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, अभी टाइम पड़ा है। 26 अक्टूबर 2010 की साकार मुरली है। जब अपने को आत्मा समझे, देही अभिमानी बने, तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं, जो सर्व की सद्गति करते हैं। वह है निराकार। अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो, तभी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। फिर 24 सितंबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। दुनिया में मनुष्य बहुत से ऐसे पाप करते हैं जिसमें वे समझते हैं कि पाप नहीं है, परंतु पाप होता है। मनुष्य विकार को भी पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है कि ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है। बरोबर हर एक को कर्मों की भोगना तो भोगनी ही होती है। अभी तुम बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो। बाप की याद में रह जो कर्म करते हैं वे अच्छे कर्म होते हैं। 22 जुलाई 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पवित्र आत्मा बनती है और आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है, शरीर नहीं। आत्मा निर्लेप नहीं है। कई सिद्ध कर बताते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है, परंतु बाप समझाते हैं मनुष्य की जो आत्मा है वह जड़ तत्व में या झाड़ में जा नहीं सकती। प्रश्न है, हमारे सिर पर बापों का बोझा कितना है, उसकी कसौटी क्या है? हमारे सिर पर पापों का बोझा कितना है, उसकी कसौटी क्या है? तथा आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों से चढ़ा है और आत्मा पर जंक कितने जन्मों से चढ़ी है? इसका उत्तर, इस सृष्टि चक्र में दो प्रकार की प्रक्रियाएं हर क्षेत्र में होती है। एक है उतरती कला की प्रतिक्रिया और दूसरी है चढ़ती कला की प्रक्रिया। जो चेतन आत्माओं और जड़ जंगम प्रकृति पर भी प्रभावित होती है, उसके अनुसार जो आत्मा परमधाम से आती है वह पूर्ण पवित्र होती है, परंतु आते ही उस पर इस साकार सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाता है और उसकी पवित्रता ही कलाएं कम होने लगती है। उसकी पवित्रता की कलाएं कम होने लगती है और आधे समय वह पाप कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाती है, जो प्रवृत्ति सतत बढ़ती जाती है। फिर जब वह संगम पर आती है तो चढ़ती कला की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पाप कर्मों की प्रवृत्ति कम होती जाती है और पुण्य कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते वह संपूर्ण पवित्र पुण्य आत्मा बनती है। जैसे जैसे पाप का खाता कम होता जाता है, पुण्य का खाता बढ़ता है। आत्मा शांति,
शक्ति, खुशी की स्वतः अनुभूति करती है। पापों का बोझ आत्मा को उड़ने नहीं देता है, अर्थात आत्मा को देह से न्यारा नहीं होने देता है, और देह से न्यारा न होने के कारण आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो परम शांति, परम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकती है। आत्मिक स्वरूप परम शांत और परम शक्ति संपन्न है, परंतु पापों का बोझ आत्मा को उसे अनुभव करने नहीं देता है। अभी बाबा ने यथार्थ ज्ञान दिया है और अपनी शक्ति से आत्मा को यह अनुभव कराया है, जिस अनुभव के आधार पर आत्मा यथार्थ पुरुषार्थ कर देह से न्यारी होने में समर्थ होती है। आत्मा पर देहभान और देहाभिमान की जंग 5000 वर्ष की चढ़ी हुई है, जो भी उतारनी है, परंतु पापों का बोझा अर्थात कर्म भोग, कर्म बंधन, विकारों के वशीभूत विकर्मों का बोझ वापर से चढ़ा हुआ है। जिस पापों के बोझे को आत्मा को भी अभी संगम युग पर परमात्मा की याद अर्थात कर्मयोग से भस्म करना है, और आत्मा पर जो जंग चढ़ी है वह भी परमात्मा की याद से ही उतारनी है। साथ ही कर्मयोग के द्वारा आधे कल्प के लिए कर्मफल और कर्म संबंध का खाता जमा भी करना है। 1 नवंबर 2004 के साकार बाबा के महावाक्य है, विकार में जाने से ही पापात्मा बनते हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वे ही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। तुम बच्चों को ये बात सबको समझानी है, सर्विस करनी है। अच्छा, कल सुबह अमृतवेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।